हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम महेश डागर इन फ्रंट ऑफ यू with chemical properties of alkene. It is a second part of chemical properties. So in this chemical properties we will discuss in main point of ozonolysis. सबसे जो main points हमारा बचा हुआ है that is ozonolysis and oxidation also. तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बच्चों होता है KMnO4 की प्रेजेंस में। मेन रिएजेंट है KMnO4। अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में करते हैं तो COOH का फॉर्मेशन होता है। अगर आप एल्कलाइन मीडियम या आइस या वाटर की प्रेजेंस में करते हैं तो ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहां पर H2O प्लस O दोनों का एडिशन होगा और उसको बोला जाता है बेयर रिएजेंट। क्या बोला जाएगा बच्चों? बेयर रिएजेंट बोला जाता है। तो चलिएगा अब देखिए एक बार फटाफट। विद एसिडिक KMnO4 और हॉट KMnO4 दोनों की प्रेजेंस में बनता है COOH ग्रुप। यहां पर देखें, ये एल्कीन है, एल्कीन। और यहां पर देखो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में। यहां पर देखो एल्कीन मतलब एथीन लोगे, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो फाइनल ऑक्सीडेशन बनता है। अगर फाइनल प्रोडक्ट की हम बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा CO2 और H2O। ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। और प्री प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड इट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक मीडियम में, और फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CO2 और H2O बनता है। चलिएगा आगे दूसरा एग्जांपल देखें। अगर आप 2 ब्यूटीन लेते हो, ये देखो 2 ब्यूटीन लिया तो क्या बना? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरीके से अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएं आइसोब्यूटीन का, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण बनता है एसीटोन। मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है यहां पर एसीटोन, और CO2 और H2O हो जाता है बच्चों बाहर। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिमूव हो जाते हैं। मेन प्रोडक्ट हमारा बना COOH। और मैंने बताया आपको, जैसे KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं तो उसको बोला जाता है बेयर रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट होता है? बेयर रिएजेंट होता है। और बेयर रिएजेंट में हमेशा ग्लाइकोल या इसके डेरिवेटिव्स बनते हैं, जैसे ये रहा। और इसको इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा इतना बेयर रिएजेंट कहलाता है। और देखो यहां पर क्या बनेगा? इन दोनों को अटैच करोगे तो OH OH आएगा, और डबल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर क्या अटैच कर दोगे आप? OH OH अटैच कर दो तो ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिएगा, इपोक्सीडेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड्स। या तो इपोक्सीडेशन करें, मतलब है ऑक्सीडेशन, बट ये कहां पर होता है? जहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक O यहां और एक O यहां, दोनों में ऑक्सीजन का एडिशन कर दीजिएगा। यहां पर देखिए जो ऑक्सीजन मिलता है वो मिलता है परबेंजोइक एसिड से। ये है परबेंजोइक एसिड, और इसमें से बेंजोइक एसिड रिमूव हो जाती है। C6H5COOH रिमूव, जो एक ऑक्सीजन है वो अटैच कर देता है डबल बॉन्ड पे। सेम कंडीशन यहां पर, यहां से फॉर्मिक एसिड या पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर रिमूव हो जाना है HCOH, फॉर्मिक एसिड रिमूव हो जाएगा। इसीलिए इसको परफॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। परफॉर्मिक एसिड। यहां पर सेम कंडीशंस रिएजेंट में रहेगी। अब बात करते हैं ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस, एल्कीन पर ओजोन का एडिशन होता है, जिसके फलस्वरूप ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। और ओजोनाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, जैसी जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। ये बनाएगा या तो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा, या दोनों का 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड 2 मोल ऑफ कीटोन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो देखें यहां पर हमने लिया एल्कीन, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है एल्कीन। एल्कीन का एल्कीन ओजोनाइड बना, ये बन जाता है ओजोनाइड का फॉर्मेशन हुआ। और ओजोनाइड
ऐसे ब्रेक हो जाना है, ऐसे ब्रेक कर दो। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो ये बनाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर ले लिया आपने ब्यूट 1,3 डाइईन, इसका ओजोनोलिसिस कराया आपने। ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहां पर जो मेन प्रोडक्ट बनता है ये बनेंगे 3 फॉर्मिक एसिड के 2 मोल और एक बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। कैसे बना, यहां पर देखो एक बार देखो, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH2 CH CH CH2। तो यहां पर O O और यहां पर भी O O और इसको अटैच कर दो यहां पर, तो ये ब्रेक हो जाएगा बच्चों, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। फिर ये ऐसे ब्रेक, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इंक को, थोड़ा क्लियर दिखाई दे आपको। यहां पर देखो इस तरीके से ये मैंने ऐसे ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया, तो यहां पर ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड, इधर भी क्या बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो बना फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कितने मोल बने, 2 मोल। और ये बन जाता है ग्लाइओक्सल, ग्लाइओक्सल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लाइओक्सल बन जाता है, 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड। और एग्जांपल देखें, चलो और दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर लिया हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने किया ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, ओजोनाइड बनेगा। और ओजोनाइड होता है डबल बॉन्ड पे, देखो कैसे बना, CH3CH और यहां पर CH2, O O और O इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O। देखो यहां से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक कर दो आप, इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O। तो एक 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3CHO, ये क्या बना, एसीटल्डिहाइड। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सेकंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां पर देखो CH2O, ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और जैसे ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर H2O2 रिमूव हो जाता है, और ये H2O2 जिंक के साथ रिएक्शन करेगा H2O2 और ये कन्वर्ट हो जाना है ZnO प्लस H2O में। मेन चीज यहाँ पर ये है कि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है। और देखिएगा एक एग्जांपल और कराता हूं मैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका ओजोनोलिसिस कराए, ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पर CH3 ओजोनाइड बना दो, O CHO और यहाँ पर क्या आया CH3। अब इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O ये ब्रेक हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O ये ब्रेक होगा। देखो ऐसे ऐसे ब्रेक हुआ यहाँ से, और ये हुआ ऐसे, सॉरी ये इस तरीके से ब्रेक होगा। यानी कि एक तो बना CH3CO CH3 एसीटोन, और दूसरा क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, क्योंकि ये इतना CH3CHO बचता है यहाँ पर। और H2O2, आप फिर वही कंडीशन है, H2O2 रिमूव कर दो तो मेन प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, एक तो हुआ एसीटोन और दूसरा हुआ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर इस तरीके से ओजोनोलिसिस होगा, किसी का भी ओजोनोलिसिस कराएं XYZ तो इस तरीके से आप करा सकते हो। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन या इसको बोलते हैं आप, मतलब CO और H2 के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, बिल्कुल देखो आसान सी इक्वेशन है, इन दोनों के साथ रिएक्शन कराओ तो यह एक H यहाँ पर आ जाता है और एक H यहाँ पर, यानी कि एक H इसके साथ अटैच होगा और यहाँ पर अटैच हो जाता है O, तो ये मतलब CHO, ये बना CHO और एक H जो एक्स्ट्रा है वो अटैच हो जाता है यहाँ पर। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ RCH2। अब यहाँ पर पहले से ही CH2 था और यहाँ पर क्या लगा CHO, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा।
चलते हैं पॉलीमेराइजेशन ऑफ एल्कीन। इट इज अ मोस्ट पॉइंट पॉलीमेराइजेशन। एथीन का पॉलीमेराइजेशन करते हैं हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर में इन डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो डिफरेंट बनता है। डिफरेंट का मतलब हार्ड प्लास्टिक और सॉफ्ट प्लास्टिक बनती है। एलडीपी और एचडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, और ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे। डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट, दोनों में अलग अलग कैटलिस्ट लिए जाएंगे। एक में जिगलर नाटा लिया जाता है, एक में पेरोक्साइड लिया जाता है। तो यहाँ पर एथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं। देखो एक बार, मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन आयनिक और फ्री रेडिकल बोथ। पॉलीमराइजेशन का किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है फ्री रेडिकल पे। इन एल्कीन पॉलीमर, नेम ऑफ पॉलीमर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर ऑफ पॉली प्रीफिक्स इज यूज। पॉली मतलब बहुत सारे, और यहाँ पर देखो बच्चों जिगलर नाटा का यूज किया जा रहा है। जिगलर नाटा, ये याद रखना, किसका मेनली कैटालिस्ट यूज किया जाता है? जिगलर नाटा। ये पूछा भी जाता है, जिगलर नाटा। यहाँ पर अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जिगलर नाटा, ये जरूर आपके याद रहे, जिगलर नाटा। और होता क्या है? ये ट्राई एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है, ये ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होगा ये C2H5 और ये हो गया TiCl4, टेट्राक्लोरो टाइटेनियम या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसका यूज किया जाता है पॉलीमेराइजेशन में, और इसका नेम जिगलर नाटा पॉलीमेराइजेशन कहलाते हैं। और यहाँ पर किसका निर्माण होता है? पॉलीएथीन का फॉर्मेशन होता है, पॉलीएथीन। और इस पॉलीएथीन को अगर ऐसे लर्न नहीं कर पाते तो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, CH2 इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड, यहाँ पर N लगा दो, ये बन जाता है पॉलीएथीन। ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे पॉलीएथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? कैटलिस्ट याद रखना है मेन यहाँ पर, कैटलिस्ट पॉलीएथीन सॉफ्ट प्लास्टिक। दो तरीके की पॉलीथीन होती है, एलडीपी और एचडीपी। जिगलर नाटा सॉफ्ट, और अगर पेरोक्साइड हार्ड। यहां पर नोट देखिए, प्रोपिलीन। प्रोपिलीन कैसे बनता है मैं बता देता हूं एक बार। प्रोपिलीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जब इसका पॉलीमेराइजेशन किया जाता है, सेम कैटालिस्ट का यूज करेंगे तो ये बनेगा। देखो CH3CH, यहां पर CH2 इधर ऐसे करके N मोल लगा तो ये बनता है पॉलीप्रोपाइलीन, और ये होता है प्रोपीन। तो पॉलीप्रोपाइलीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स पॉलीप्रोपाइलीन। इट इज अ हार्ड प्लास्टिक, और इसका यूज किया जाता है टब, बकेट एंड जग एक्सेट्रा, टॉयज वगैरह में भी यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो ये इसको कमर्शियल नेम होता है इसका कोयलीन, ये याद रखना। अगर मार्केट में किस नाम से मिलता है? कोयलीन के नाम से मिलता है, ये है कोयलीन। यहाँ पर मैंने सर्किल कर दिया। विनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। यहाँ पर N लगाइएगा, यहाँ पर ये लगा दीजिएगा। ये है PVC, इसको बोलते हैं PVC। और PVC एक ऐसा प्लास्टिक है जिससे पाइप वगैरह बनाते हैं। जितने भी वायर होते हैं, वायर के ऊपर जो कवरिंग की जाती है प्लास्टिक की, वो भी किसकी बनी होती है? PVC की बनी होती है। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC। आप जानते होंगे कि इसका काफी यूज होता है, प्लास्टिक वगैरह फिटिंग विटिंग में सब ये PVC के पाइप्स यूज किए जाते हैं। ओरलोन इज फॉर्म्ड विनाइल साइनाइड से, ओरलोन जिसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। जिगलर नाटा एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ध्यान देना, अगर हीट की प्रेजेंस है या कैटलिस्ट की प्रेजेंस है या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का यूज होता है तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। डबल बॉन्ड पे अगर आप रिएक्शन करते हो तो रॉन्ग हो जाएगी। कहां पर होगी? जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे ये रिएक्शन दे रखा है, प्रोपीन है यहाँ पर, प्रोपीन। अब प्रोपीन की रिएक्शन Cl2 के साथ की है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ले रखा है, 500 के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर यूज किया गया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगी। देखो बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl रिमूव करेंगे और यहाँ पर किसका एडिशन हो जाएगा? H का। अगर आप नॉर्मली रिएक्शन करते हो, ये एथीन की रिएक्शन अगर आप Cl2 के साथ करते हो, कोई सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस नहीं देते, तब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, तब यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट, ये याद रखना है। और ये है NBS, काफी मोस्ट इक्वेशन है NBS की रिएक्शन, ध्यान देना। ये एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे
और यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा। एक तरीके से ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें इतनी चीज यहाँ से रिमूव हो जानी है, इतनी चीज यहाँ पर Br की जगह आ जाएगा H, और ये Br यहाँ पर अटैच हो जाना है इस पे, तो ये ब्रोमो, ये भी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि NBS की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगी। जहां पर सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में भी अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पे जाके Br रिएक्ट होगा, ये ध्यान रखना बच्चों। चलते हैं अब नेक्स्ट, आइसोमेराइजेशन। आपको पता है आइसोमेराइजेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आइसोमर बनता है। एल्केन का आइसोमर किया था हमने, एल्केन में क्या किया था कि नॉर्मल ब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जब उसको हीट करते हैं तो आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन किया था। वहां पर क्या बना था, आइसोब्यूटेन। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर भी या तो आइसो बना सकते हो या फिर आइसोमर बन सकता है। जैसे 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटीन, और जब इसको एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये यहां पर पहुंच जाता है पेंट 2 इन की तरफ। यानी कि मैं और थोड़ा अच्छा सा लिख देता हूं, यहां पर पेंट 2 इन। यहां पर क्या था, पेंट 1 इन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये था पेंट 1 इन, और यहां पर 1 इन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इन में कन्वर्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, आइसोमर बन गया भाई, आइसोमर का फॉर्मेशन हुआ। और यहां पर देखो, यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 है, ये नॉर्मल चेन है, आप पेंटीन बोल सकते हो, नॉर्मल पेंटीन। और ये नॉर्मल पेंटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोपेंटीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आइसोमर बना। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं या टेम्परेचर दिया जाता है, तब आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। चाहे वो पोजिशनल आइसोमर्स हो, चाहे वो चेन आइसोमर्स हो, चेन का मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बेटा आपको करके लाना है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। व्हाट इज द ABCD एंड E, क्या प्रोडक्ट होंगे, व्हाट इज द A प्रोडक्ट, B प्रोडक्ट, C प्रोडक्ट एंड D प्रोडक्ट, ये आपको निकालने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उनको देख लूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। इनके आंसर्स में अगर कंफ्यूजन है तो वो भी डाल दीजिएगा, आपके आंसर्स का नेक्स्ट क्लास में उनका सॉल्यूशन करता हूं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये आपकी प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। एथीन इज यूज्ड आर्टिफिशियल पाइपिंग ऑफ फ्रूट्स, किसमें यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल पाइपिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज किया जाता है। वाटर सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ सब्सटेनिक एसिड इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एथीन एनोड पर प्राप्त होगा। ये हमने किया था, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर जो एथीन बनता है वो एनोड पे बनता है, ये ध्यान रखना। सल्फर मोनोक्लोराइड एक पॉइजनस मस्टर्ड गैस बनाती है, ये रिएक्शन है। एथीन के 2 मोल ले लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, ये एथीन है, इतना एथीन होता है ये एथीन। इसको आप ऐसे लिख दो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के 2 मोल, ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विद सल्फर मोनोक्लोराइड, यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आपको समझने में दिक्कत आएगी इसको। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने मोल, 2 मोल, प्लस H2Cl2 के साथ रिएक्ट किया तो ये बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी आया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और दोनों को लगा दो S के साथ और S बाहर निकल गया। ये बन जाता है मस्टर्ड गैस। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मस्टर्ड गैस। ये पॉइजनस गैस है और इसका यूज होता है बच्चों वार में। ये किस में यूज होता है इसका, वार में। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसका यूज करते हैं हम वार में। ये देखो यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। और ये कैसी गैस होती है, पॉइजनस मस्टर्ड गैस होती है, इसका यूज वार में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एथीन का यूज एनेस्थीसिया में किया जाता है, ये भी अच्छा पॉइंट है, आप यूज इसको भी हाईलाइट कर देता हूं मैं। एनेस्थीसिया, बेहोश करने में इसका यूज किया जाता है। ये इसके यूजेस हैं, मोस्ट यूजेस है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं तक। आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो इट्स एनफ टुडे, बाय बाय।